डियर स्टूडेंट्स, 8वीं क्लास के संस्कृत के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कारक भाग तीसरे अध्याय के अंतर्गत व्याकरण कार्य में, जिसका पहला जो कारक है वो है कर्ता कारक। स्वतंत्र हो कर्ता, अर्थात जो काम करने में स्वतंत्र हो। उसके कुछ वाक्य मैंने पिछले अध्याय में पढ़े, पिछले पार्ट में। तो महात्मा कुटीरे बस्ती स्म सज्जना सत् कार्यम न त्यजन्ति सत्मार्गम न त्यजन्ति सत्पुरुषा सर्वविदम सहयोगम करोति तव सुंदरम गृह अपश्यताम नदी वसुधाया सौंदर्यम अस्ति इसका क्षेत्राणि सिंचन्ते। तो यह सब काम करने के लिए स्वतंत्र हैं जी, इसलिए इनकी संज्ञा है कर्ता, जो बोल्ड वर्ड दिए गए हैं। अधुना अब प्रश्नानाम उत्तराणि वदन्तु लिखन्तु च। आपको कर्ता ही उत्तर मिलेंगे। आपके जो भी आप उत्तर दोगे वो सब कर्ता होंगे। कुटीरे क्या बस्ती में, कुटिया में कौन रहता था, तो इसका उत्तर आएगा महात्मा। तो महात्मा क्या हुआ, कर्ता हुआ। दूसरा है के सन्मार्गम त्यजन्ति न त्यजन्ति, कौन सच्चा मार्ग नहीं छोड़ते थे, तो सज्जना, तो इसलिए सज्जना कर्ता कारक हुआ। के कह सर्वविधम सहयोगम करोति, कौन सब प्रकार का सहयोग करता है, तो वो उसका उत्तर भी कर्ता कारक होगा, तो सत्पुरुष। तौ सुंदरम गृहम अपश्यताम, उन दोनों ने सुंदर घर को देखा, तो कौ की जगह हो गया तौ। का वसुधा सौंदर्या नदी उत्तर हो गया। के क्षेत्राणि सिंचन्ति कृषका, तो ये सारे के सारे कर्ता कारक हैं और ये अपने अपने काम करने के लिए स्वतंत्र थे। सर्वे प्रश्नाः के कौ का संबद्ध प्रश्नाः सन्ति, ये जो है ना कर्ता से संबंधित प्रश्न है। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि क्रियाया वस्ति स्म त्यजन्ति करोति अस्ति अपश्यताम सिंचन्ति, ये क्रिया है, यानी कर्ता जितने शब्द हमने पहले बताए, ये सारे के सारे ये क्रियाएं करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है जी, इसलिए उनकी संज्ञा क्या है, उनकी संज्ञा है कर्ता। क्रियाम काह करोति, क्रिया को कौन कर रहा है, उसी को ही कर्ता कहते हैं। यह क्रियाम करोति, जो क्रिया को करता है ऐसा कर्ता, वही कर्ता होता है। तत्र कर्ता कारकम भवति, वहाँ पर कर्ता कारक होता है। और कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, तो हर जगह ध्यान रखना, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान देने की है, जब हम सीधी बात करते हैं तो कर्ता प्रधान होगा। जब हम थोड़ा सा घुमा के यानी वॉइस चेंज कर देते हैं, हमारा इसे वाच्य बोलते हैं संस्कृत में, जिसे अंग्रेजी में पैसिव या एक्टिव वॉइस बोलते हैं। एक्टिव वॉइस में तो कर्ता प्रधान हो गया, कर्ता में प्रथमा मिलेगी। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस करेंगे तो हमारा कर्ता गौण हो जाएगा, हम काम को जोर देने लगेंगे। काम मुख्य हो गया, कर्ता गौण हो गया। जहाँ कर्ता गौण हो गया, अप्रधान हो गया, तो वहाँ कर्ता कारक में तीसरी विभक्ति हो जाएगी। इतना ही ध्यान रखना है बस, बाकी सामान्यतः सब जगह हमारी वही विभक्ति होगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं जी। तो आप देख रहे हैं जी अभ्यास, यहाँ खाली स्थान दिए हैं तीन आपकी पुस्तक में। पहला है धावकऊ धावकाहा धावक है, 3 ऑप्शन दे दिए जी। धावको दौड़ने वाले, धावक दो, बहुत सारे दो और एक। तो क्रीड़ा क्षेत्र धावंती, तो धावंती बहुवचन है, तो कर्ता कौन होगा, एक वचन का होगा, नहीं। द्विवचन का होगा, नहीं। बहुवचन का होगा, यस, क्योंकि धावंती बहुवचन है तो कर्ता भी धावंती ही ढूंढना होगा, इसलिए धावकाः क्रीड़ा क्षेत्रे धावंती। अब यहाँ पर ये वाक्य दिया, इसकी क्रिया पकड़ो, यह है पूजयति। ये कितने वचन का है, ये एक वचन का है। पूजयति तो एक ही पूजने वाला होगा, तो हमने क्या है 3 ऑप्शन दिए हैं, साधु, साधुभ्याम, साधवः। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, साधु। तो साधु ईश्वर को पूजता है, साधु ईश्वरम पूजयति। अगर हम ईश्वर को पूजते हैं होता पूजंती होता, पूजयंती होता, तो साधु ले लेते। इसी तरह से देखो यहाँ कुरुत है, कुरोति कुरुत है, कुरुत द्विवचन है, तो वार्तालाप हम कुरुत वार्तालाप करते हैं, तो 2 कर रही हैं। अब यहाँ पर कन्या एक वचन हो गई, कन्ये द्विवचन हो गया, कन्यासु ये उठपटांग हो गया, ये सप्तमी बहुवचन है, ये तो प्रयोग ही नहीं हो सकता। तो लता लते लताः, कन्या कन्ये कन्याः, तो कन्ये जो है ना यहाँ पर प्रयोग हो जाएगा। इसी तरह से पुस्तकम पठामः,
तो पठामी, पठावह, पठामह, ये बहुवचन है जी। तो अहम, आवाम, वयम। अब पठामा उत्तम पुरुष बहुवचन है तो वयम ही उठा करके हमने यहाँ पर रखना है। ते तो प्रथम पुरुष बहुवचन है और त्वम मध्यम पुरुष बहुवचन है, इसलिए कर्ता की क्रिया मैच करनी है। रचयति है इस वाक्य में, चित्रम रचयति, चित्र बनाता है, तो एक ही आदमी हुआ बना, रचयति एक, तो एक वचन का देखो, चित्रकार एक वचन है, चित्रकारो द्विवचन है, चित्रकारे है तो एक वचन ये भी, लेकिन सातवीं विभक्ति में चला गया। अब चित्रकार तो प्रथमा कर्ता में तो प्रथम विभक्ति होती है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, चित्रकार, चित्रकारः चित्रम रचयति। तो इस तरह से आपने देखा कि हम कर्ता का जब प्रयोग करते हैं तो लिंग का भी ध्यान रखेंगे, वचन का भी ध्यान रखेंगे, विभक्ति का भी ध्यान रखेंगे कि हम सातवीं आठवीं का विभक्ति का कर्ता ना बना बैठें। हमारी कर्ता जो हमारा जो कर्ता होगा उसमें सिर्फ प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग हमें बताया गया है, तो हम प्रथमा विभक्ति वाला ही शब्द ढूंढेंगे। और लास्ट का जो शब्द है धातु रूप, उसका जैसा वचन होगा उसी तरह का वचन ऊपर से ढूंढ लेंगे। अगर धावंती है तो धावकाहा ही हो सकता है, धावके नहीं आ सकता। आइए अब कर्म कारक करेंगे, लेकिन वो अगले वीडियो में देखेंगे आप।